हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, लेखन कला और शहरी जीवन का। तो चलिए वीडियो को आगे तक ज़रूर देखने का, ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम छठे टॉपिक पे थे, साक्षरता और लेखन का प्रयोग। मेसोपोटामिया में साक्षरता और लेखन का प्रयोग कैसे किया जाता था। साक्षर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे होना, ठीक है। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया में क्या था, काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे थे। मेसोपोटामिया में साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की समझ बहुत कम लोगों के पास थी, कि जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 में से 2-3 के पास ही होगी, ऐसा मान के चलो। इसका कारण ये था कि वहाँ की जो प्रणाली थी वो बहुत जटिल थी। जैसे हमारे में शब्द होते ह क ख, ठीक है, लेकिन उनमें चिन्ह थे। आज की तरह कुछ अक्षर याद करना काफ़ी नहीं था, कि आप जैसा अभी जब बचपन में सिखाया जाता है तो अक्षर सिखाया जाता है, क ख ग घ, ये सारी चीज़ें, लेकिन इनमें चिन्ह थे। तो इसलिए ये इनका काफ़ी टफ था। बल्कि लेखक को सैकड़ों अलग अलग निशानों को उनके सही अर्थों के साथ याद रखना पड़ता था, कि ये जैसे क है तो क का हम पता चल गया क है, और ऐसे में जैसे ये चिन्ह है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे लेखन, इस टाइप का, मतलब चिन्हों से ही मतलब याद रखना पड़ता था। लिखना एक महान हुनर। मेसोपोटामिया में क्या था, लिखने को काफ़ी महान हुनर माना जाता था, क्योंकि जो सैकड़ों निशानों को गीली मिट्टी पर सही ढंग से उकेरना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि गीली पट्टियाँ होती थी उन पर उकेरा जाता था, क्योंकि जब सूखी हो जाती थी तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते थे, तो उस पर करना बहुत मुश्किल काम माना जाता था, और काफ़ी मुश्किल काम होता भी था। इसलिए लिखना एक बहुत ही ऊंचा हुनर था, कि किसी को लिखना आता मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा है। जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें समाज में बहुत सम्मान दिया जाता था, जो कि आज भी है, कि एजुकेशन को वो मानते ही, रिस्पेक्ट दिए ही जाते हैं। ये केवल जानकारी दर्ज करना नहीं, बल्कि बौद्धिक ताकत का प्रयोग माना जाता था, कि सामने वाला इंटेलिजेंट है। राजा और साक्षरता, बहुत कम लोग इसमें क्या थे, जो राजा थे वो ज़्यादा राजा पढ़े लिखे नहीं थे, काफ़ी कम राजा हो गए जो पढ़े लिखे हो गए, लेकिन वो चाहते थे कि लोग उन्हें पढ़े और लोग उन्हें साक्षर समझे, कि हाँ जो राजा है वो साक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा है, ठीक है। ऐसे ही वो लोग स्पीच वगैरह देते थे, और जो पट्टियाँ होती थी उन पे वो लोग लिखवाते थे। जैसे आप मूवियाँ वगैरह भी देखते होगे, ठीक है, तो उसमें जैसे वो जलाल वाली मूवी बहुतों ने देखी होगी, तो जलाल क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो उन्हें सब लोग आसपास के जो मंत्री वगैरह थे वो सलाह देते थे। तो ऐसे ही इसमें भी था, कि वे बहुत लिखवाया, और ये लोग पट्टियों पे क्या लिखवा देते थे, मेसोपोटामिया के जो राजा थे, कि वो तो बहुत ही बुद्धिमान है, वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और उन्हें पढ़ने लिखने का ज्ञान है, ठीक है, और वो अपनी जीत आदेशों को लिखित रूप से सुरक्षित रखवाते थे, कि ये सारी चीज़ें जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी जो कृति है, जो उनके युद्ध वगैरह, वो आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रख सके, आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़े कि ये चीज़ें हुई थी। संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग। लेखन का एक बड़ा प्रयोग संदेश भेजने, मतलब लिखकर वो क्या करते थे, भेजते थे संदेश, अपनी बातें पहुंचाने के लिए। राजा अपने अधिकारियों को लिखित आदेश भेजते थे, कि ये सारी चीज़ें करनी है। मिट्टी की पट्टियों पर लिखा संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान था, कि पट्टियों में लिख दिया है और कोई भी से एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके चला जाता था। जैसे राजा दूर बैठे भी, कि यहाँ राजा बैठा और ये साम्राज्य है, तो इस पर नज़र रख सकता था। व्यापार में लेखन की भूमिका, क्योंकि जो मंत्री वगैरह होते थे वो सारी चीज़ें बताते थे, ठीक है, तो इससे राजा अपना आदेश देता था मेसोपोटामिया में, और क्या करता था, युद्ध करते थे राजा, ठीक है, और कानून वगैरह न्याय दिलाने सारा काम किसका होता था, राजा का। व्यापार में लेखन की भूमिका, लेखन का सबसे ज़्यादा प्रयोग व्यापारिक लेन देन का हिसाब, कि जैसे कोई आपसे उधार पैसे लेके चला गया, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना आप 10-20 दिन के अंदर भूल जाओगे, तो इसलिए व्यापार में कि क्या चीज़ कितने की है, ये सारी चीज़ें का लिखा जाता था। और इन्हें ही सबसे पहले गणित विज्ञान, ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है, कौन सा सामान आया, कितना बाहर भेजा गया, ठीक है, किन शर्तों पे व्यापार हुआ था, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था मेसोपोटामिया में। कितनी अच्छी चीज़ है, ये एक तरह का कानूनी प्रमाण होता था, जिससे बाद में बदला नहीं जा सकता, कि ये कानूनी एक तरह से, कि बदल नहीं सकते, लीगल प्रूफ हो गया। कानून और नियमों की सुरक्षा, जब समाज बड़ा हुआ तो नियमों को लिख कर रखना ज़रूरी हो गया, कि जो नियम है उन्हें लिख कर रख दो। लेखन का प्रयोग ये तय करने के लिए किया गया कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है,
ठीक है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। राजाओं ने न्याय के लिए चीज़ें करवाई, कानून को पट्टियों पर लिखवा दिए ताकि पूरा जो शहर है वो पढ़ सके और नियमों को पालन करे, जैसा हमारा संविधान है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पट्टियाँ वगैरह थी तो उस पर लिखवा के उन्हें दिखाया गया। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी वगैरह और ज्ञान का संग्रह, काफ़ी ज्ञान, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अपनी कहानियाँ, युद्ध वगैरह सारी ये चीज़ें लिख देते थे, तो उसकी जो पुस्तकें होती थी वो अभी के लोग हैं वो तो पढ़ सकते थे। लेखन के प्रयोग में धीरे धीरे ज्ञान को इकट्ठा करना शुरू हुआ। हजारों साल पुरानी कहानियाँ, कविता और विज्ञान की जो बातें होती थी वो मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर पुस्तकालय मतलब जो लाइब्रेरी वगैरह होती थी उसमें रखी जाने लगी। इससे पुरानी जो बातें हैं और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उस तक पहुँचाना क्या हो गया था, आसान हो गया था। अनोखी कहानियाँ, लेखन का एक बहुत ही सुंदर प्रयोग कहानियाँ सुनाने के लिए किया जाता था। कि लेखन का क्या प्रयोग होता था, कहानियाँ सुनाने के लिए। जैसे गिलगामेश की एक महान कहानी है। इन कहानियों को पट्टियों पर लिखते थे और उन्हें अमर कर देते थे कि आपने कोई चीज़ लिख दी, बुक लिख दी और आपने छाप दी तो वो चीज़ें अमर हो गई, काफ़ी लोग पढ़ सकते हैं। ये हमें बताता है कि लेखन सिर्फ काम की चीज़ों के लिए नहीं बल्कि इंसानी में भावना की, लोग अपनी फीलिंग्स भी बताते थे, सपनों को बताया जाता था कि उनके गोल्स क्या क्या थे। अब हम 8वां वो देखेंगे, एक मिनट। शहरी जीवन, जो शहरी जीवन था मेसोपोटामिया में वो कैसा था। छोटा और सुखी परिवार, मेसोपोटामिया के लोग मानते थे जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो ज़्यादा खुश होती है, जिसमें एकल परिवार होता है, माता पिता और बच्चे। हालांकि शादी के बाद भी बेटा अपने पिता के साथ ही रहता था, लेकिन घर का जो मुखिया होता था वो पिता ही होता था, ठीक है। और शादी की जो रस्में होती थी वो कैसे होती थी, दोनों पक्ष अपनी खुशी जताते थे कि दूल्हा भी और दुल्हन भी, ठीक है। दुल्हन को उपहार दिया जाता था, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे मेसोपोटामिया में। शादी के समय लोग साथ बैठकर खाना खाते थे और मंदिर जो होता था वहाँ का उसमें जाके पूजा करते थे और भेंट चढ़ाते थे, ठीक है। जो सारी चीज़ें होती थी वो चढ़ाई जाती थी। संपत्ति का बंटवारा, जब पिता की मृत्यु होती थी तो घर खेत जानवर जैसे जो सारी जो जायदाद है वो बेटों को बराबरी का दर्जा दिया जाता था, बेटों के अंदर बांट दिया जाता था। और लड़कियां उनके पास क्या होते थे, शादी के समय जो उपहार दिए जाते थे, गहने वगैरह, कपड़े वगैरह, सारी जो चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें बेटियों की होती थी। इन्हें कुछ ज़मीन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं देते थे। और नगर की गलियाँ, अभी यहाँ की जो गलियाँ थी वो काफ़ी पतली थी, मतलब इतनी पतली गलियाँ थी कि बैलगाड़ी तक नहीं जा सकती थी, गधों पर सामान लाद कर लेके जाया करते थे, ठीक है। साफ़ सफाई का अभाव, साफ़ सफाई उतनी नहीं थी शहरी जीवन में, मतलब मेसोपोटामिया में जो शहर थे उसमें साफ़ सफाई की उतनी चीज़ें नहीं है। शहरों में नालियों का अच्छा इंतज़ाम नहीं था, नाली इतनी सही ढंग से नहीं बनी थी। लोग अपना घर का जो कूड़ा कचरा था वो गलियों में ही फेंक देते थे, ठीक है। ये गली है उसमें कूड़ा कचरा फेंक दिया, जिससे सड़कों का स्तर ऊंचा हो गया और लोगों को अपने घर की चौखट जो होती थी वो ऊंची करनी पड़ती थी इसके चक्कर में। और अंधविश्वास, ये लोग अंधविश्वास भी मानते थे मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों को लेकर बहुत अंधविश्वासी टाइप के थे। वे मानते थे कि घर अगर दहलीज के ऊंचे हो तो घर में धन आएगा, कि जैसे दहलीज है, ये गेट है तो इसकी मतलब ऊंचा घर होना चाहिए, ये दहलीज है इसके ऊंचा घर होना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे वो आएगा, क्या बोलते हैं, धन आएगा, पैसे वगैरह हो आएगी। और अगर सामने का जो दरवाज़ा वो किसी दूसरे के घर की और ना खुले, जैसे ये घर है, ठीक है, अब इसका जो दरवाज़ा है और ये सामने घर है तो उसकी ओर नहीं खुलना चाहिए, कहीं और खुलना चाहिए, ठीक है। तो वह अशुभ माना जाता था कि अगर किसी और के गेट के आगे अगर घर का दरवाज़ा खुल गया तो मतलब वो शुभ नहीं है। कब्रिस्तान, जैसे मतलब गेट है और इसके आगे अगर गेट खुला तो शुभ नहीं है और अगर नहीं खुला तो वो शुभ है। कब्रिस्तान और अंतिम संस्कार की भी इनकी अलग ही मान्यता थी। जैसे शासकों जो शासन करते थे और आम लोग हैं उनकी कब्रें मिली हैं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे क्योंकि वे अपने प्रियजनों को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे, कि जो भी किसी की डेथ होती तो उसे अपने घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे, जिससे जो उनके जो प्रियजन है वो उनके साथ ही रहे और उनसे इतनी दूर ना हो।
असुरक्षा की भावना, शहरों में भीड़ भाड़ और अर्थव्यवस्था के कारण लोग हमेशा सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ थी। फिर भी व्यापार और सुविधा, जैसे शहरों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं और पढ़ाई वगैरह के लिए होते हैं, इस सारी चीज़ों की वजह से वो लोग शहर में रहते थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर था, जो कि फरात नदी के उतर था। फरात नदी के ऊपरी धारा पर एक बसा हुआ बहुत ही अमीर और सुंदर व्यापारिक नगर था। ये काफ़ी सुंदर था। यहाँ की ज़मीन जो थी वो खेती के लिए नहीं बल्कि पशु चराने के लिए बहुत अच्छी थी, कि जो ज़मीन है वो पशु वगैरह चरा सकते हैं, खेत वो गाय वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। किसानों और चरवाहे, इस शहर में किसान और चरवाहे दोनों एक साथ रहते थे। चरवाहे किसान को पनीर, मांस और खाद्य देते थे, और किसान बदले में उन्हें अनाज देते थे, और धातु के जो औजार होते थे ये सारी चीज़ें वो लोग चरवाहों को देते थे। ठीक है। झगड़े और तनाव, कभी कभी इनके बीच, मतलब किसान और जो चरवाहा होता था, चरवाहा मतलब जो गाय भैंस ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो जानवर जो चराते हैं, इनसे दूध निकाल के बेचते हैं, इन्हें चरवाहा कहते हैं। मतलब कभी कभी इनके बीच झगड़े भी होते थे। चरवाहे अपनी भेड़ों को किसानों के खेतों से गुजार देते थे, जिससे क्या होता था, अब गाय गुजरी खेत से तो वो क्या करेगी, वो फसल का नुकसान कर देगी, तो इससे ये सारी चीज़ें खराब होती थी। और या फिर किसान चरवाहों का रास्ता रोक देते थे। अब यहाँ खेत है, अब यहाँ पे सब्जी उगा रखी है किसान ने, ठीक है, तो ये क्या करते थे, चरवाहे जैसे गाय वगैरह आ रही है तो उनका रास्ता रोक देते थे। ठीक है, तो इससे लड़ाई वड़ाई होती थी। खानाबदोश जातियाँ, मारी शहर में बाहर से आने वाले कई लोग, जैसे अगदी थे, अमोरी थे, वो आगे बस गए थे। ठीक है, और ये लोग पहले चरवाहे की, हम तो बस अपनी गाय भैंस ये सब चराने के लिए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे वहीं के शासक बने और वहीं पे ही अपनी संस्कृतियों को फैलाए। ठीक है। राजा का महल, जो मारी का जो महल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर था, जैसे विदेशों के जो लोग थे वो भी देखने के लिए आते थे। यहाँ के राजा का नाम क्या है, जिमरील लीम का महल इतना बड़ा था और इतना सुंदर था कि विदेशी जो राजा होते थे वो भी देखने के लिए आते थे। इसमें सैकड़ों, जैसे ये है तो सैकड़ों कमरे हैं और यहाँ बहुत सुंदर सा आंगन होता था। व्यापार और प्रमुख केंद्र, मारी शहर ऐसी जगह पर था जहाँ से लकड़ी, तांबा, रागा, शराब ले जाने वाली नावें, जैसे ये नदी है ना, और यहाँ से नाव गुजर रही है, तो जो मारी जो है ना, जो राजा है वो इनसे टैक्स लेते थे और इन्हें टैक्स से ही ये अमीर भी हो गए थे। ठीक है, वसूलता था, जिससे शहर बहुत अमीर हो गया था, जो शहर था वो काफ़ी अमीर हो गया था। कड़ी निगरानी, राजा हमेशा चरवाहों पर नज़र रखता था ताकि वे हमला ना कर दे, क्योंकि देखो अब यहाँ गाय भैंस है, अगर राजा नज़र ना रखे तो हो सकता है हमला हो जाए। ठीक है, या हमला कर दे, वो कोई चीज़ मारने के लिए गया और उनकी गाय वगैरह मर जाए, इन सारी चीज़ की वजह से वो काफ़ी हद तक निगरानी रखते थे कि कहाँ उनकी गाय भैंस ये सारी चीज़ है। वह जासूसों के जरिए हर गतिविधि की जानकारी रखते थे और संदेश भेजने के लिए आग के संकेतों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, विविधता वाला समाज की विविधता कैसे कि अलग, जैसे अमरीय वो अगदी वाले लोग भी आ गए। ठीक है, मारी में अलग अलग धर्म और जाति के लोग थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के देवताओं के साथ अपने कबीलों के देवता को भी पूजते थे। ऐसा ही था कि वो अपने कबीले, जैसे आप कोई कॉलोनी में रहते हो और मानो वहाँ के मानो कोई देवता है, जैसे वहाँ पे तो क्योंकि एकल था। ठीक है, मेसोपोटामिया का जो शहर है वो काफ़ी एकल में काफ़ी समझदार है यहाँ के, देखा जाए तो लोग तो काफ़ी वहाँ के जो कबीले होते थे उनके भी देवता की पूजा कर देते थे, और जो मेसोपोटामिया की जो देवता होते थे उनकी भी पूजा की जाती थी। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व, जो शहर था उनका क्या महत्व था, गर्व, वो लोग अपने शहर पे काफ़ी गर्व करते थे। ठीक है, शहरों से बहुत प्यार करते थे, उनके लिए शहर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा थी। जैसे होता है ना कि हम भारत के हैं, तो वैसे ही वो काफ़ी गर्व करते थे, काफ़ी पहचान का हिस्सा मानते थे। कविताओं में शहरों का जिक्र, जो उनकी जो कविताएँ हैं उन पर उन्होंने शहर, जैसे कोई शहर युद्ध में नष्ट हो गया तो वो लोग दुखी होकर लिखते थे, कविताएँ गीत लिखते थे ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो उन्हें पढ़ सके। ठीक है,
शहरों की जो महानता है उनको जान सके, राजा वगैरह को जान सके। गिलगामेश की कहानी, उर्क शहर के महान राजा गिलगामेश की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह अपने शहर की मजबूत दीवारों और सुंदरता पर बहुत गर्व करते थे कि जो शहर है उसकी जो दीवार थी वो काफ़ी मजबूत थी, तो उन पर बहुत गर्व करते थे। और उसने खुद बनवाई थी, जो शहर की जो दीवारें थी वो खुद बनवाए थे, इसलिए वो काफ़ी गर्व भी करते थे। अमर शहर, गिलगामेश ने अपनी कहानी में कहा कि इंसान भले ही मर जाए लेकिन उसके द्वारा बनाया गया शहर हमेशा अमर रहता है। कि इंसान भले ही मर गया लेकिन अगर कोई आदमी कोई शहर बनाया है, कोई घर तक बनाया है, तो याद रहता है कि ये घर इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ऐसे ही है। यह सोच मेसोपोटामिया की हर नागरिक की थी। हर नागरिक का यही मानना था। एकता का केंद्र, शहरों में अलग अलग काम करने वाले और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, कोई व्यापारी है, कोई लोहार है, कोई कुछ है, अलग अलग काम था सबका और अलग अलग भाषा बोलते थे और तब भी एक साथ रहते थे। शहर सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता था। ठीक है, कला और विज्ञान का जन्म, शहर की भीड़ भाड़ और ज़रूरतों ने इंसानों को नई कलाएं, नक्काशी और गणित जैसे विषयों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया कि गणित जैसे विषय जो है वो आने चाहिए, नक्काशी आनी चाहिए, कलाएं आनी चाहिए। ठीक है, जिससे इनके खर्चे वगैरह भी चल सके। ठीक है, कलाएं आएगी तो वो चीज़ करेंगे, सामान बेचेंगे। ठीक है, फिर उससे पैसे आएंगे। ठीक है, गणित इसलिए आनी चाहिए थी क्योंकि व्यापार के लिए गणित काफ़ी ज़रूरी थी। सुरक्षा और शरण, युद्ध के समय गांव के लोग भागकर शहरों की मजबूत दीवारों के पीछे शरण मतलब छिप जाते थे। शहर मजबूती के समय लोगों का सबसे बड़ा सहारा था। कि मतलब देखो, अगर कोई युद्ध हो रहा है, कोई गांव है वहाँ पे युद्ध चल रहे, तो गांव के लोग भागे कहीं नहीं जाते, सीधा शहर की दीवारों के पीछे आते थे कि हाँ वो सेफ है। आधुनिक जीवन की नींव मेसोपोटामिया। अब हम आधुनिक जीवन, अभी का जो जीवन है उसका देखते हैं। मेसोपोटामिया के शहरों ने ही दुनिया को सिखाया कि एक व्यवस्थित जो समाज होता है उसे कैसे बनाया जाता है। आज की हमारे शहर भी उन्हीं की सोच पर आधारित है। जो आज के हमारे जो शहर है कि एकल होना चाहिए, जाति वगैरह नहीं माननी चाहिए ये। ठीक है, और ये जो अलग अलग भाषा बोली जाती है तब भी शायद एक सूत्र में बंधे रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार है, काफ़ी की न्यूक्लियर फैमिली है, ये सारी चीज़ें कैसी है उनके द्वारा ही बताई गई है। लेखन कला की देन, अब जो लिखने की जो कला थी उनकी अब हम देन समझेंगे मेसोपोटामिया की। समय की गणना, कि समय मतलब 24 घंटे। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने पहले पता करी है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन समय को नापना है। ठीक है, उन्होंने ही साल को 12 महीने, महीनों को 4 हफ्ते में, दिन को 24 घंटे और घंटों को 60 मिनट में बांटा था। ठीक है, उन्होंने ये समय की गणना की थी। गणित का ज्ञान, वह लोग गणित में बहुत ही महान थे, बहुत ही होशियार थे। खुदाई में मिट्टी की ऐसी पट्टियाँ मिली हैं जिन पर गुणा, भाग, वर्गमूल और ब्याज निकालने के तरीके लिखे हुए हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। ठीक है, गणित में काफ़ी तेज थे मेसोपोटामिया के लोग। खगोल विज्ञान, वे रात में तारों और चंद्रमा की चाल पर नज़र रखते थे। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, मतलब अमावस्या जो बोला जाता है, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सारी जो चीज़ें होती है ये भी चीज़ें उन्होंने ही बताई हैं। इतिहास को सुरक्षित रखना, कि कुछ हुआ है, ठीक है, उसकी कहानियाँ लिख दी, कविताएँ लिख दी, गीत लिख दिया, तो उसको सुरक्षित रखना कि आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ सकें। और इन्हीं सारी चीज़ों से हम उनकी 5000 साल पुरानी बातें हैं वो भी आज पढ़ पा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली, उन्होंने लिखने और पढ़ने के लिए स्कूल बनाए थे कि बच्चे जो है वो पुरानी पट्टियाँ है, ये नई पट्टी है। अब नई पट्टियाँ जो है उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो इनको देख के ही जो बच्चे हैं वो इन पे चिन्ह बनाए, इन पे पढ़ सके। शिक्षा प्रणाली, उन्हें लिखने और पढ़ने के लिए स्कूल बनाए। बच्चों को पुरानी पट्टियाँ नकल करके लिखना सिखाया जाता था ताकि ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँच सके। ठीक है, वो ज्ञान को बढ़ाते थे। कानून की व्यवस्था, राजा ने अपने कानून को पत्थरों या मिट्टी पर लिखवा दिया, कि पत्थर पर लिखवा दिया और
मिट्टी जो उकेरा जाता था, पट्टियाँ जो होती थी उन पे लिखवाया था, ताकि सब लोग जाने और समाज में न्याय जो है वो बना रहे, ठीक है। क्योंकि जो कानून थे न्याय वगैरह के, ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। व्यापारिक रिकॉर्ड लेखन ने व्यापार को बहुत आसान कर दिया था। हज़ारों मील दूर बैठे व्यापारी भी लिखकर अपना सामान मंगवा सकते थे कि कोई इस शहर में, कोई उस शहर में, तो उसने लिख दिया पट्टी पे, है ना, कि ये सारी चीज़ें चाहिए और यहाँ भिजवा दिया, तो ये जो होगा ये अपने ये सामान लेके चला जाएगा। और हिसाब रख सकते थे। विश्व को उपहार। मेसोपोटामिया की लेखन कला ने ही इंसानों को सभ्य बनाया है, इंसानों को ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिखाई है। उन्होंने ही लिखना, समय को नापना ना सिखाया होता तो विज्ञान और तकनीकी आज इतना आगे नहीं बढ़ पाती। अगर ये गणित जैसे विषय आते ही नहीं तो जो अभी समाज जो इतना आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीज़ें होती ही नहीं। अभी जो समाज इतना आगे बढ़ रहा है वो बढ़ ही नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैप्टर रिवाइज ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।